हिंदू बनाने का जो ठेकेदार है हिंदुओं के, ये मात्र देश में 14-15% से भी कम है। हम लोग जिस दिन इन्होंने 5 जून को काले कानून बनाए थे और उसी दिन से हम लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और विरोध में उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी और मुंह की भी खानी पड़ी और हमारी जीत हुई कि बाबा भीमराव अंबेडकर के ही नाम पर इस देश की नई संसद का नामकरण हो। आप किसी भी धर्म में चले जाओ, इन्होंने सबसे पहले अपने धंधे के लिए धर्म बनाया, धर्म में जातियां बनाई। जब उनकी धर्म की दुकानें चलना बंद हो गई तो अब तिलमिलाहट पड़ी है। जाति किसने बताई बनाई, ये कोई छोटी बात है, ये तो सब भारत जानता है पूरा कि यहाँ पर जातियाँ सब जितनी भी जाति हैं सब पंडितों ने बनाई है, पाखंडियों ने बनाई है। क्या पंडित पाखंडी है? पंडित पाखंडी नहीं तो और कौन है? जो पत्थर की मूर्ति के सहारा लेकर के अपना पेट पूजन करता है, उनकी रोजी रोटी है, पाखंडी तो हो। तेज बोलिए थोड़ा। नहीं तो मूर्ति पूजा का विरोध करने आए हैं? नहीं, मूर्ति पूजा का विरोध तो हम नहीं करेंगे क्योंकि देश आधे से ज़्यादा जनसंख्या देश में मूर्ति पूजा में ही अंतर्गत है। लेकिन मूर्ति पूजा को धंधा बनाने का तो जरूर विरोध करेंगे। आप आस्था रखो, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन उसे बिजनेस मत करो। उस पर चंदा लेकर के धंधा करना, उस पर अपने लड़के बच्चों को पालना, पब्लिक को उल्लू बनाते हैं कि तुम भगवान को जो है घी चढ़ाओ, गुड़ चढ़ाओ और वो अपने बच्चों का पेट काट करके मतलब दान करें और वो दान से पाखंडी अपने बच्चों को विदेश में अच्छी शिक्षा दे रहा है। राम राज्य बनाएंगे, हाँ हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भाई हिंदू राष्ट्र तो बनाएंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा जब इस देश में हिंदुओं की जनसंख्या मात्र 5-7% है, 15% से कम है, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? शास्त्री जी ने कहा हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र देंगे। अरे भाई कहने से थोड़ी हो जाता है। इस देश में 80% शूद्र लोग रहते हैं जो शुद्ध भारतीय हैं और ये जो है हिंदू बनाने का जो ठेकेदार है हिंदुओं के, ये मात्र देश में 14-15% से भी कम है। खुद हिंदू है ना, लेकिन वो तो अपने आप को कम कहाँ मानते हैं, वो तो पूरा अपने आप को 100% मानते हैं। अरे भाई जमे हुए हैं। कोई आदमी अपने को कुछ भी मान ले तो क्या हो तो नहीं जाता? मानना तो पब्लिक के बीच की बात है। जब इस देश का 80% नागरिक अपने को शूद्र मान रहा है, शुद्ध भारतीय है ना, तो ये कैसे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? और फिर ये संविधान में, इस देश में सबसे बड़ा संविधान की एक मोटी जड़ है कि इस देश में प्रत्येक धर्म को समान अधिकार है। फिर भी संविधान पर धर्म भारी पड़ रहा है। हाँ, ये बात आज की स्थितियाँ कुछ ऐसी लग रही हैं कि संविधान पर जो है वाकई में भारी पड़ रहा है, लेकिन ये बहुत दिनों तक नहीं पड़ेगा। ये आपको हम विश्वास दिला दें कि जितने जल्दी पेड़ उगता है ना, उससे जल्दी वो चला भी जाता है। इसलिए थोड़ी सी अभी आप देख रहे हैं बिहार में जाति का आधारित जनगणना होना शुरू हो गई और जिस दिन इस देश में जाति आधारित जनगणना हो जाएगी उसी दिन आपको बता दें कि इस देश से लोग जागृत हो जाएंगे। फिर मोहन भागवत को ऐसा बयान क्यों देना पड़ गया कि जो पंडित हैं ये जाति बनाते हैं, भगवान ने जाति नहीं बनाई? ये बात क्यों कहना कब पड़ गया? देखिए बात ये है कि उनका एक अपना तरीका है जीने का। वो आरएसएस के महानायक हैं और उन्हें सब कुछ खलबली देश में ऐसे ही करनी होती है। लोगों का दिमाग भी भटकाना होता है और जब उन्होंने देख लिया कि ब्राह्मण और पाखंड मतलब पंडित, ब्राह्मण जो हमारा आज का कह रहे हैं ओबीसी दलितों के वोट के लिए बोला है। अरे भाई उनको कौन वोट दे देगा? हाँ। आप बताओ, ना तो ओबीसी वोट देगा ना ये ओबीसी वोट नहीं देगा, बीजेपी वोट नहीं देगा। अब नहीं, वो तो जीत रही है बीजेपी। अरे भाई ये बहकावे में एक काट के हड़िया एक बार चढ़, 2 बार चढ़ी, वो खुद जल के नष्ट हो गया। संसद के अंदर मोदी जी ने कहा कांग्रेस को कि ये इनको जनता खुद सजा दे रही है, अपने पापों का कर भोग रहे हैं। नहीं, ये कहने से उनकी पूर्ति थोड़ी हो जाएगी। ये कहने से उनका काम नहीं चलेगा। मोदी जी का विरोध क्यों कर रहे हैं आप? भाई मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, उस सिस्टम का विरोध है। विरोध देश का विरोध। देखिए मोदी जी का विरोध, देश का विरोध, ये कुछ जो सरकारी मीडिया है उनके लोगों में, जो लोग उनको सुनते हैं उनके लोगों में, हम किसान लोग जो है विरोध आज से नहीं कर रहे हैं। हम लोग जिस दिन इन्होंने 5 जून को काले कानून बनाए थे और उसी दिन से हम लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और विरोध में
उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी और मुंह की भी खानी पड़ी और हमारी जीत हुई। और तो यूपी में नहीं रोक पाए। जी वाह, यूपी में क्यों नहीं रोक पाए? आकर के अगले ने माफी मांग ली। हाँ। तो यूपी की पब्लिक ने एकदम, तो चुनाव सर पे था, उन्होंने हो सके माफ कर दिया। 80 करोड़ लोगों को राशन खिलाए मोदी जी, राशन से जीत गए। अरे भैया ये राशन नहीं है, ये हाँ। बहेलिया जो चिड़ियों को चुनाता है ना, तो वो राशन नहीं है। ये जाल, ये 5 किलो राशन बिखेर करके अपना जाल लगा करके उस पे किसानों को और भारत के मूल निवासियों देश की जनता मूर्ख आप ये कह रहे हैं? देश की जनता तो मूर्ख है ही, इसमें क्या कहने की बात है। ये देश जो है, इस देश में जिस दिन मात्र 5% लोग भी साइंस साइड के स्टूडेंट हो जाएंगे, उस दिन इस देश से पाखंड भाग जाएगा। क्योंकि यहाँ तो जो पढ़ाई भी होती है ना, वो आर्ट साइड की और राजनीति की, ये सब कुछ पढ़ाइयाँ होती हैं विकास के नाम पर। अरे अब तो खुश हो जाइए, नया भारत बन रहा है। भारत कैसे नया बन जाएगा? आप हमें बताओ, क्या नया भारत बन रहा है? भारत में क्या नया बन रहा है? एक भी क्या नया नहीं है? केवल राम मंदिर बन नामकरण गया, जरूर ये कर रहे हैं। आर्टिकल 370 हट गया, राम मंदिर बन गया। राम मंदिर बन गया, और कैसे बन गया? आप बता दो, राम मंदिर कैसे बन गया? दुनिया जानती है कैसे बन गया, कैसे बन गया, किसके कार्यकाल में बना? हाँ, ये तो बीजेपी के कार्यकाल में बन गया। और जिसने बनवाने की परमिशन दी वो सांसद भी बन गया। है? ये देश नहीं जानता। नया संसद बन रहा है। हाँ, नया संसद भी बन रहा है। अब इसका नामकरण भी कुछ नया हो जाएगा कुछ दिन बाद। क्या हो सकता है? अरे क्या हो सकता है? देखो, जहाँ तक मेरा क्या विचार नाम ये होना है, चाहिए नए संसद का? देखिए मेरे विचार से तो इस देश का जिस दिन देश आज़ाद हुआ, उसी दिन से इस देश में बाबा भीमराव अम्बेडकर के अथक प्रयास से इस देश का संविधान की रचना हुई और वही संविधान संसद में रखा भी हुआ है। वो संविधान इंग्लैंड में भी रखा है और मैं तो ये चाहता हूँ कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के ही नाम पर इस देश की नई संसद का नामकरण हो, ताकि इस देश के दबे कुचले लोगों को न्याय मिल सके। और दबा कुचला कौन है? दबा कुचला सच्चाई ये है कि SC ST OBC माइनॉरिटी पूरी तरीके से दबी कुचली है, कुछ चंद लोगों के दबाव। तो कब तक दबा रहेगा ये वर्ग? ये वर्ग जब तक अशिक्षित रहेगा तब तक दबा रहेगा। जिस दिन इस वर्ग में शिक्षा का थोड़ा संचार हो जाएगा, अपने आप बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ है। रामचरितमानस घर पढ़ाया जाएगा हर स्कूल में। हाँ, रामचरितमानस तो मतलब तुम्हारे और मोदी जी उनके क्या नाम सरकार के दादे की चीज है ना? तुम भी पढ़ा दो रामचरितमानस और सरकार भी पढ़ा दे, देख ले। रामचरितमानस से आपत्ति क्या है आपको? आपत्ति क्या है? अरे भाई, रामचरितमानस से आपत्ति नहीं है, तो पूरा ही संसद में क्यों गीता को रखा गया? रामचरितमानस को रख के किस्म खवाई जाती। इस देश में केवल एक ही पुस्तक है जो जिसकी शपथ लेकर के संविधान संसद में रखी जाती है, वो गीता। उसमें सच्चाई है, उसे भी ये लोग तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करते हैं। कौन लेता है सांसद? बताइए कब लेता है? सांसद नहीं, जो लोग गीता की शपथ लेकर के कोर्ट में न्यायालय में जो बयान वगैरह की बात है, यहाँ कौन लेता है? अब वो जो नहीं लेता है ना, वही पाखंड, वही, इसीलिए तो देश गर्त में जा रहा। 1917 में इस देश की करेंसी की स्थिति ये थी कि $1 में $13 आते थे। 1947 में देश आजाद हुआ तो $1 में $1 आता था, और आज 75 साल बाद क्या दशा है आप बताओ? $1 में 80 रुपया, ये कंडीशन है। भगवत गीता को मानते हैं ना? भगवत गीता तो एक धार्मिक पुस्तक मानते हैं ना आप? हाँ, भगवत गीता इन सब पुस्तकों में सर्वोपरि है। संविधान, उसमें वर्ण व्यवस्था है कि नहीं है? अभी इतना उसके बारे में मैंने अभी अध्ययन नहीं किया, है ना? लेकिन वर्ण व्यवस्था तो यहाँ पर कूट कूट के भरी हुई है भाई। जिस दिन से, चूंकि आप किसी भी धर्म में चले जाओ, इन्होंने सबसे पहले अपने धंधे के लिए धर्म बनाया, धर्म में जातियां बनाई, तो जातियों में भी जातियां। मोहन भागवत ने सही कहा, गलत क्या कहा? क्या कह दिया? कहा कि पंडितों ने बनाया धर्म। तो अब आप क्या नाम है जाति? आप बताओ, जब इस देश में पंडित ही हर किताब को लिखता रहा, अभी ये गीता प्रेस गोरखपुर जो है, जो भी पुस्तक छाप देती थी, है ना, उसी पुस्तक को मान्यता देती जाती थी। अब देखो अब क्या हो रहा, अब वो जब उनकी धर्म की दुकानें चलना बंद हो गई तो अब तिलमिलाहट पड़ी है। इस टाइम पर धर्म में जो भी है, आज
संविधान की पुस्तकें नहीं बांटी जाती हैं, संविधान की पुस्तकें नहीं छापी जाती हैं। धर्म की दुकानें कहाँ बंद होगी? बागेश्वर बाबा नया चमत्कारी बाबा आया तो पूरे स्ट्रीम मीडिया में दिखाया जा रहा है। हाँ, वो जो मीडिया है, कौन सी मीडिया में दिखाया जा रहा है? वो भी मीडिया भी आपको पता है, वैसी मीडिया है। हाँ, गोदी में दिखाने वाली मीडिया और गोदी में बैठने वाले और गोदी में बैठाने वाले, आप वही कह तो रहे हैं है। ना कि बंद हो गया, धर्म की दुकानें बंद हो गई। देखो, इस देश में जो अर्थव्यवस्था है, देश को सामाजिक आज़ादी 1947 में मिली। 90 साल जब आंदोलन चला, 18 से 57 से लेकर के 1947 तक सामाजिक आंदोलन चला। अभी हम लोगों ने ये 13 महीने का आर्थिक आंदोलन चलाया था। उस आर्थिक आंदोलन की कंडीशन ये रही कि तुम्हारी सरकार को माफ़ी मांगनी पड़ी और राष्ट्रपति को अपने सिग्नेचर वापस लेने पड़े, और कुछ समय के लिए हमने जो आंदोलन स्थगित किया था वो क्षेत्रों में चला। पुनः वो आंदोलन फिर आने वाला है अगली 20 तारीख को, 20 मार्च को आपके दिल्ली में बहुत बड़े आंदोलन की, किसान आंदोलन की तैयारी की जा रही है। आज गोलमेज सम्मेलन में क्या निर्णय लिया गया, क्या डिसीजन लिया? देखिए, गोलमेज सम्मेलन में सबसे बड़ा ये निर्णय लिया गया कि इसमें देश में लगभग 100 गोलमेज सम्मेलन कराए जाएंगे, और कुछ लोगों ने जिम्मेदारी भी ली अपने अपने क्षेत्रों में कि हम गोलमेज, इसी तरीके के गोलमेज सम्मेलन भी कराएंगे ताकि पब्लिक को जागृत करेंगे। SC ST OBC माइनॉरिटी जब तक जागृत नहीं होगी, जब तक अपने अधिकारों को पहचानेगी नहीं, समझेगी नहीं, तब तक ये देश में आपको बता दें कि कल्याण नहीं हो सकता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।